देखिए लोड होता है तब तक। बीकानेर का जन विद्रोह, राजा सरदार सिंह, चलो नेक्स्ट लाइन लिखिए। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने बीकानेर रियासत से बाहर जाकर, बीकानेर का जन विद्रोह टॉपिक है और वहां पर राजा सरदार सिंह है और उसमें एक नीचे लाइन लिखनी है कि बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने बीकानेर से बाहर जाकर विद्रोह का दमन किया। बीकानेर से बाहर जाकर मतलब ऐसी रियासत है जहां पर रियासत से बाहर जाकर ये दमन कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए। अंग्रेजों ने इन्हें तिब्बी परगने के, तिब्बी एक जगह स्थान है और वो परगना है, वहां के 41 गांव दिए। तिब्बी परगने के 41 गांव दिए। लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालिए तात्या टोपे। पहले इनके बारे में फटाफट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको पूरा तात्या टोपे समझा देता हूं। ठीक है, लिखिए। पहली लाइन, वास्तविक नाम तात्या टोपे डालिए टॉपिक। ये तात्या टोपे का ओरिजिनल फोटो है। लिखिए। नेक्स्ट, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने, नेक्स्ट लाइन, तात्या टोपे ने क्रांति के दौरान नाना साहब एवं लक्ष्मीबाई की मदद की। नाना साहब और लक्ष्मीबाई की मदद की। सुनो, मुझे इतिहास में अगर कोई ऐसा क्रांतिकारी लगता है जो अपने स्वयं के लिए नहीं लड़ रहा, देखिए जो भी लोग लड़ रहे थे ना, जन विद्रोह हम पढ़े हमने, तो वो भी उनके क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं विद्रोह। और नाना साहब को देखते तो उनकी पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए नाना साहब लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई लड़ रहे थे क्योंकि उनके जो बेटा था, ठीक है, उनको वापस, आप जानते हैं लक्ष्मीबाई की खुद का बेटा था नहीं, तो दूसरा बेटा गोद ले लिया था, फिर उनके वापस उनका खुद का बेटा हुआ था। तो इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डलहौजी की नीति थी, हड़प नीति, जिसके कारण मैंने आपको पढ़ाया था कि उससे क्या होता है, कोई बेटा नहीं होता है तो उनकी जो जमीन होती है वो उनके पास आ जाती है। तो लक्ष्मीबाई भी अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। लेकिन ये तात्या टोपे है, ये खुद के लिए नहीं लड़ रहा, स्वयं के लिए नहीं, ये देश के लिए लड़ रहा है ना। हम देखेंगे कि ये तात्या टोपे पहले, सबसे पहले नाना साहब के साथ लड़ते हैं, फिर लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते हैं, उसके बाद में 2 बार राजस्थान में आएंगे। 2 बार राजस्थान में आने के बाद में भीलवाड़ा जो है उसके मांडलगढ़ में आएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले राजस्थान में कहाँ है, तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। लिखिए लाइन। क्रांति के दौरान 1858 में, क्रांति के दौरान 1858 में 2 बार राजस्थान आए, 2 बार राजस्थान आए। नेक्स्ट लाइन लिखिए। सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में प्रवेश किया, सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में प्रवेश किया और टोंक के नवाब मोहम्मद नासिर खां ने इनका स्वागत किया।
टोंक के नवाब मोहम्मद नासिर खां ने इनकी सहायता, इनका स्वागत किया और मदद की। सहायता या मदद की, या फिर स्वागत लिखना है, स्वागत और मदद की। लिख लिया? सुनिए, कुवाड़ा का युद्ध होता है और किसके किसके मध्य होता है? रॉबर्ट्स और तात्या टोपे। ये रॉबर्ट्स हम पहले कहां पढ़ चुके हैं? कोटा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट्स और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, वहां से तात्या टोपे हार जाते हैं और हारने के बाद ये झालावाड़ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? झालावाड़ चले जाते हैं। और झालावाड़ जाने के बाद में झालावाड़ के राजा जो थे पृथ्वी सिंह, ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह। अब ये झालावाड़ के जो राजा है पृथ्वी सिंह, इसको तात्या टोपे प्रेशर करते हैं, या फिर पहले ये समझे कि पृथ्वी सिंह तात्या टोपे के विरुद्ध अपनी सेना भेजते हैं कि तात्या टोपे को पकड़ो। लेकिन एक मात्र टुकड़ी थी, मतलब अलग अलग टुकड़ी बनी रहती है, सेनाओं को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, टुकड़े कहते हैं उनको। तो अलग अलग टुकड़ी थी, उसमें से एक टुकड़ी थी गोपाल पलटन। गोपाल पलटन, हर टुकड़ी के पीछे पलटन नाम लगेगा, ठीक है। तो गोपाल पलटन थी, उसके अतिरिक्त जितनी भी टुकड़ियां थी पृथ्वी सिंह के पास में, उन सब ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ना मना कर दिया। मना कर दिया, इसका मतलब तात्या टोपे के खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है, राजा के पास सेना नहीं है। तात्या टोपे सीधे गए झालावाड़। झालावाड़ गए और उसको बोला कि 21 लाख रुपए दे। तो उसने कहा भाई यार 21 लाख रुपए तो नहीं है, अभी 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए लेके आप जाओ, ठीक है। चलिए फिर हम वापस पढ़ेंगे जोध सिंह और केसरी सिंह, सलुम्बर और कोठारिया। मैंने आपको जो पढ़ाया था कुशाल सिंह चंपावत, उस समय कहा था हम तात्या टोपे में फिर इनका डिस्कस करेंगे। तो जोध सिंह और केसरी सिंह जो थे, सलुम्बर और कोठारिया के जो सामंत थे, उन्होंने वापस इनको शरण दी थी। तात्या टोपे सिर्फ जैसलमेर नहीं गए थे। और जैसलमेर क्यों नहीं गए थे? क्योंकि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े जो रियासत चोरी कर सकती है, अलाउद्दीन खिलजी के अगर आप पढ़ेंगे उसको तो उसमें पता चलता है कि जो घोड़े थे उनके, उनको चोरी कर लिया था जैसलमेर रियासत वालों ने, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी को नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तात्या टोपे को भी नहीं छोड़ेंगे। और वो क्या, वो दूर दराज भी पड़ता है, रेगिस्तानी इलाका है, हर क्षेत्र। आप जैसलमेर कभी घूमने जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किला वहां है, पटों की हवेली वहां है, मतलब इतना डिस्टेंस है, लगभग 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, हर एक क्षेत्र अलग अलग जगह पे है। तो उन्होंने लगाया जैसलमेर जाने से वैसे भी कोई फायदा है नहीं, तो उन्होंने सिर्फ जैसलमेर के अतिरिक्त राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन सब में से मदद मांगी थी, ठीक है। फिर इनके क्या एक दोस्त था, वो था मान सिंह, और मान सिंह के धोखे के कारण ये यहाँ पे गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर इनको फांसी हो जाती है। लिखिए, लाइन लिखिए, फिर वापस मैं समझाता हूँ आपको। कहां तक लिख चुके हैं? कुवाड़ा का युद्ध डाल दिया आपने? कुवाड़ा का लिखिए, कुवाड़ा का युद्ध कोटा 9 अगस्त 1858। सेम एज इट इज उतार लीजिए इसको, फिर आगे मैं लाइन लिखाता हूँ। ये पृथ्वी सिंह वाली मैं लाइन लिखूंगा। देख लिया? चलिए लिखिए नेक्स्ट लाइन। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी, ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। गोपाल पलटन टुकड़ी, लिखा हुआ है नाम, गोपाल पलटन टुकड़ी के अतिरिक्त सभी ने लड़ने से मना कर दिया। गोपाल पलटन टुकड़ी के अतिरिक्त सभी ने लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। थोड़ा सा हाथ फास्ट चलाना आज ना, कहीं छूट जाए तो मुझे बता देना। झालावाड़ तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया।
तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले, और पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। नेक्स्ट लाइन लिखिए, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराया, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराया। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराया। सलुम्बर, नेक्स्ट लाइन लिखिए, सलुम्बर एवं कोठारिया के केसरी सिंह और जोध सिंह, केसरी सिंह एवं जोध सिंह के यहां शरण ली, के यहां शरण ली, के यहां शरण ली। नेक्स्ट लाइन लिखिए, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों से मदद ली, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों से मदद ली। अब देना नहीं देना मदद अलग बात है, लेकिन ये सहायता लेने सबके पास गए थे, ठीक है, खाली जैसलमेर नहीं था, उनके तरीके। ये मैं जो जितनी भी लाइनें लिखा रहा हूं सब में से प्रश्न पुटअप हुए हैं, ठीक है, एक एक लाइन से। जैसलमेर वाला प्रश्न भी आया है, सलुम्बर वाला 3-4 बार प्रश्न आया है। किसको हराया था, ये भी पृथ्वी सिंह लक्ष्मण सिंह दोनों ऑप्शन में आते हैं, या तो दोनों ऑप्शन आएंगे साथ में आएंगे, या फिर अलग अलग आएगा, या लक्ष्मण सिंह ही आएगा या पृथ्वी सिंह ही आएगा। तो ध्यान रखना है झालावाड़ और तो हर एक जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, अपने मित्र मानसिंह, अपने मित्र मानसिंह अपने मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण, के विश्वासघात के कारण नरवर एमपी, नरवर एक जगह है और वो कहां पड़ती है, एमपी में, तो नरवर एमपी में गिरफ्तार हुए या पकड़े गए। लिख ली, चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई, को शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। सीकर के संबंध, नेक्स्ट लाइन, सीकर के संबंध को इनकी सहायता के कारण, सीकर के संबंध को इनकी सहायता के कारण फांसी दे दी गई, फांसी की सजा हुई, ठीक है, फांसी दे दी गई। सीकर के संबंध को इनकी सहायता के कारण फांसी की सजा हुई या फांसी दी, कुछ भी लिखे हैं। नेक्स्ट लाइन, एक अंग्रेज अधिकारी है सॉवर्स, ठीक है, उसने ये कहा कि आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि आपने किस बेस पर, यानी कि क्या कारण था जिसके कारण इसको फांसी दी है। तो ये भी जो कोट है ये पूछा गया है एग्जाम में कि ये किसका है, कि तात्या टोपे के बारे में किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आपको ये पूछेगी कि आपने तात्या टोपे को किस अपराध के कारण फांसी की सजा दी थी। लिखिए, तात्या टोपे की फांसी पर, तात्या टोपे की फांसी पर सॉवर्स ने कहा, ये लिखा हुआ है सॉवर्स ने कहा, ऊपर थोड़ी सी लाइन हो तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सॉवर्स टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो कभी ये सार्क्स लिखा हुआ है ना, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसके ऊपर लिख के इसको एक गोला कर दीजिए और इंग्लिश फॉन्ट पढ़ना है। जब भी ये वाला कोटा है तो है सावर्स का है, सावर्स ही कहते हैं इसको, लेकिन कभी कभी आया तो एक एग्जाम में पूछ लिया था कि सार्स ये किसका कोट है, सार्स आया था उसमें, हो सकता है उन्हें एग्जामिनेशन टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो।
तो अपने तो सावर्स याद रखना है कि भाई सावर्स ने कहा था, ठीक है। सावर्स ने कहा था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, तात्या टोपे को फांसी देना, तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी गलती है। तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी गलती है। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी इस फांसी के लिए अनुमति किसने दी, इस फांसी के लिए अनुमति किसने दी। लिख लिया? हो गया? अब समझ लीजिए, एक बार वापस समझा देता हूं मैं पूरी कहानी को। देखिए तात्या टोपे, सुनिए इधर, हो गई, चलिए सुनिए इधर, तात्या टोपे को एक बार पुनः समझ लीजिए। तात्या टोपे हम ये जानते हैं कि राजस्थान का वासी नहीं है, बाहर से आता है, देश के लिए लड़ रहा है। सबसे पहले उनकी मदद चल रही थी तात्या टोपे की, किसके साथ में? नाना साहब के साथ में और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। हम 1857 की क्रांति में देखते हैं कि झांसी में लक्ष्मीबाई हार जाती है और उसके कारण तात्या टोपे को वहां से पलायन करना पड़ता है। वहां से पलायन करने के बाद राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में आने के बाद में वो सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में प्रवेश करते हैं। वहां पर टोक के जो नवाब है मोहम्मद नासिर खान, वो उनका स्वागत करते हैं और उनको मदद करते हैं। इसी के बाद में 9 अगस्त 1858 को ये कुवाड़ा का युद्ध होता है और कुवाड़ा के युद्ध में एक तरफ से रॉबर्ट था और एक तरफ कौन थे? तात्या टोपे। उस कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट जीत जाता है और जीतने के बाद में जो तात्या टोपे है वो झालावाड़ चला जाता है। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह अपनी सेना को भेजते हैं और कहते हैं कि तात्या टोपे को पकड़ लो, लेकिन गोपालपट्टन जो एक टुकड़ी थी उसमें से, उसके अतिरिक्त जितनी भी टुकड़ियां थी उन सभी ने मना कर दिया कि हम तात्या टोपे के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेना ने राजा का साथ छोड़ दिया। अब वो साथ छोड़ दिया तो उन्होंने, जो तात्या टोपे था उसके साथ सेना हो गई और उन्होंने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम उनसे 21 लाख रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 21 लाख रुपए तो नहीं है, अभी कैश 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप वो भी ले जाओ। 5 लाख रुपए वहां से ले लिया और फिर उसके बाद में बांसवाड़ा के जो राजा लक्ष्मण सिंह है उनको वो हराते हैं। ठीक है, वहां से निकलने के बाद में, क्योंकि देखिए तात्या टोपे यहाँ पे राज करने नहीं आए थे, वो चाहते झालावाड़ पे अधिकार हो गया तो वही रहते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, इसलिए वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद में जो कोठारिया और सलुम्बर है, कोठारिया अपने नागौर में पड़ता है और सलुम्बर यहाँ पड़ता है, तो कोठारिया और सलुम्बर के जो जोत सिंह है और केसरी सिंह है उनके पास में वो शरण लेते हैं। और यही चीज हमने खुशहाल सिंह के समय भी पढ़ी थी। वहां से शरण लेते हैं और शरण लेने के बाद में वो जैसलमेर रियासत के अतिरिक्त सभी से मदद मांगने के लिए गए थे। उनका एक दोस्त था मान सिंह, और मान सिंह के धोखे के कारण नरवर एमपी में एक रेलवे स्टेशन, आज भी रेलवे स्टेशन नरवर, तो वहां से वो क्या करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। शिवपुरी में उनको फांसी हो जाती है। फांसी की सजा होती है। उनका एक मित्र था जो सीकर में रहता था और सीकर के जो सामंत था, वो सामंत था, मित्र भी था, तो उनको अंग्रेजों को ये पता पड़ता है कि सीकर के सामंत ने भी इनकी मदद की है, तो इसको भी फांसी की सजा सुनाई जाए। उसके बाद में सावर्स, एक अंग्रेज अधिकारी है, वो ये पूछता है कि आपको किसने अनुमति दी तात्या टोपे को मारने की? तो उन्होंने लाइन कही थी कि आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि तात्या टोपे पर आपने किस प्रकार से फांसी दी, इसकी अनुमति किसने दी थी। तो ये तात्या टोपे, इजी है तात्या टोपे, कहाँ कठिन लग रहा है? हाँ? बिल्कुल सिंपल चीजें। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अमरचंद्र भाटिया। अमरचंद्र भाटिया, सुनिए पहले। देखिए अमरचंद्र भाटिया जो है वो ग्वालियर में काम करने गया था, ठीक है, ग्वालियर में। और ये वहां पे क्या थे, ये थे मुनीम। मुनीम क्या होता है? जो मुख्य उनका जो कार्य करने वाला होता है व्यक्ति, उसको मुनीम कहते हैं। लेकिन ये अमरचंद्र भाटिया मूलतः था कहाँ का? तो ये था बीकानेर का, क्योंकि 1857 की क्रांति में ये मुनीम थे, तो इन्होंने जितना पैसा था वो सभी क्रांतिकारियों के लिए दे दिया था। ठीक है, तो क्रांतिकारियों को देना यानी कि उनको आर्थिक मदद करना, और जितना हो सका इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया इन्होंने। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि 1857 में क्रांति में अधिक जो भी क्रांतिकारी है, ये इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो ये ग्वालियर से आ रहा है। किसके पास से आ रहा है? तो अमर सिंह के पास से आ रहा है, अमरचंद्र भाटिया के पास से आ रहा है।
तो उनको पकड़ो और उनको फांसी दे दो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये राजस्थान का क्या है, मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे को ही सबसे पहले 1857 की क्रांति में भारत में फांसी हुई थी, तो इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे। पहली बात क्लियर हो गई, राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने मदद की थी इसलिए इसको कहते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखिए। हमने बाटा हेडिंग डाल दी। लिखिए, ग्वालियर के व्यापारी थे, ग्वालियर के व्यापारी थे। नेक्स्ट लाइन लिखिए, मूलतः बीकानेर के थे, मूलतः बीकानेर के थे। क्रांति, नेक्स्ट लाइन लिखिए, क्रांति के समय, क्रांति के समय पेशवा नाना साहब, पेशवा नाना साहब और झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लिखे हैं, झांसी की रानी से समझ जाएंगे आप कि आर्थिक सहायता की, इस कारण इन्हें फांसी दे दी गई, इस कारण इन्हें फांसी दे दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1857 में सबसे पहले फांसी किसको दे दी गई थी, अमर सिंह को दे दी गई थी, क्योंकि जो दादा टोपे थे वो तो बाद में मिले इनको, तो ये बीकानेर के थे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद। अब आपको तीनों नाम समझ में आ गए क्यों कहते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं से भी कुछ भी नाम आ जाए कि इसको भामाशाह क्यों कहते हैं, तो आर्थिक मदद की थी। पहला शहीद क्यों कहते हैं, तो इस कारण कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए, लिखना, लिखो लिखो। लिख लिया। चलिए, इन्हें सिर्फ इतना तो लिखिए, इन्हें फर्स्ट क्रांति का भामाशाह, इन्हें फिर फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए क्रांति का भामाशाह। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम शहीद। नेक्स्ट, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए, साहित्य। दो पुस्तकें पर हम पढ़ेंगे इसमें, 1857 क्रांति की मुख्य पुस्तकें हैं। साहित्य टॉपिक डालिए। पहली पुस्तक लिखिए, मांझा प्रवास। हाँ मतलब है 1857 की नहीं है, लेकिन आप कहीं जगह नीचे छुट्टी हुई है ना, तो वहीं लिख लीजिए बस, साहित्य टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, बोलिए, अब साहित्य अलग है, बिल्कुल ये अलग है, जिन्होंने इस पे पुस्तक लिखी है 1857 की क्रांति पे। ठीक है, तो साहित्य डाल के पहली पुस्तक लिखी है मांझा प्रवास, मराठी भाषा। मांझा प्रवास मराठी, ब्रैकेट में कर दीजिए मराठी भाषा। और किसने लिखी है ये, तो बता सकता है। वेरी गुड, विष्णु गोडसे। चलिए लिखिए, विष्णु गोडसे, विष्णु गोडसे। नेक्स्ट, राजस्थान रोल, राजस्थान रोल, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल 1857।
1850 राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857, ये लिखा हुआ है ना, राजस्थान रोल पूरा लिखना है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। कोई बता सकता है इसका नाम? लिखिए, नाथूराम खड़गवाल, नाथूराम खड़गवाल। नाथूराम खड़गवाल, ठीक है। तो ये अपनी 4 क्लासों में, लगभग 4 क्लासें हुई है, यानी कि लगभग 5 घंटे हुए, मोटा मोटा देखा जाए तो 5 घंटे में अपनी पूरी ये 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये जो आपका स्तर है वो 2nd ग्रेड के बराबर है, 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी अगर आप तैयारी करें तो भी उसके बराबर है, ठीक है। पिछले वाले आप प्रश्न उठाकर देख लीजिए, उस जितना मैंने लिखाया है उसमें से लगभग सभी प्रश्न बैठे हैं, ठीक है। अगर एक पेज छोड़ दीजिए, अगर आप दिशा पढ़ते हैं या कोई भी एमसीक्यू बुक पढ़ते हैं, उसमें अतिरिक्त कोई बिंदु मिल जाता है तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा, इसके अतिरिक्त जो मैंने लिखाया है। या ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप देखते हैं तो, या नवीन पेपर जो अभी आने वाले हैं या हो चुके हैं इस वर्ष, उसमें भी कोई नया प्रश्न आता है तो आप इसमें एड ऑन कर दीजिएगा, ठीक। तो ये अपनी 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बड़े बड़े टॉपिक हैं और मुख्य टॉपिक भी है। देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी सी गणित बता देता हूँ। अगर आपके राजस्थान का पूरा इतिहास लग रहा है ना, जैसे कि 3rd ग्रेड में भी आपके जो भी 100-150 नंबर का जो भी है पोर्शन, 80 नंबर का है, 100 नंबर का कुछ है, तो उसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास सब कुछ दे रखा है। मध्यकाल से आपके लगभग 2 प्रश्न आते हैं, जो पूरा मध्यकाल है ना उससे 2 प्रश्न आते हैं। 3 से 4 प्रश्न आते हैं आपके प्राचीन भारत, प्राचीन राजस्थान से, और उसके अतिरिक्त 5-6 क्वेश्चन जो आएंगे वो सबसे ज़्यादा किससे आएंगे? आधुनिक राजस्थान से। इसलिए हमने क्या है कि जो प्राचीन पढ़ा उसके बाद डायरेक्ट आधुनिक पढ़ लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम जनजातीय आंदोलन, एक छोटा सा टॉपिक और है जो जनजातियों द्वारा किया गया था, उसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम देखेंगे किसान आंदोलन, जो एक बड़ा टॉपिक है, किसान आंदोलन मुख्य भी है, जिसमें बिजोलिया बेगू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम प्रजामंडल पढ़ेंगे, प्रजामंडल के बाद हम एकीकरण पढ़ लेंगे और एकीकरण के बाद ये समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो हिस्ट्री की जो क्लास है वो वापिस मंडे से अपनी लगेगी। एक और बात बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़े हैं और हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझते हुए पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे हर चीज़ को, ताकि क्या है आपकी भी सहूलियत हो जाए, मेरी भी सहूलियत हो जाए और विस्तृत पूरा हम समझ लेंगे। क्योंकि एक बोल के और बोलना के तो लिखा नहीं है, लेकिन हम पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे जिससे हमारा जो कोर्स है थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। बाकी ये मेरा वादा है आपसे कि किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे अपन, पूरा डिटेल से पढ़ूंगा, क्योंकि इतनी क्लासें हुई है, आप खुद जानते हैं, हर चीज़ एक ईमानदारी से पढ़ेगी। और मेरे हमेशा जीवन में असूल है, जो काम करना है 100% से करना है, चाहे उसमें समय अधिक लगे, कुछ भी लगे, कम होगा, लेकिन मतलब कम यानी कि समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपके जो सिलेबस होगा उसमें बिंदु नहीं छूटेंगे, क्योंकि अपने पास विस्तृत भी समय भी है, होगा पूरा, बहुत डिटेल से होगा, पूरा होगा। और आप कहीं से भी पढ़ लेना, मेरे कंटेंट से मैं कहता हूँ कि आपको मैंने ज़्यादा ही लिखाया है एज कंपेयर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में भी बाद में आप पढ़ते हैं, या किसी भी यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, किसी कोर्स से भी पढ़ते हैं, ठीक है। लगभग मैंने कहा, और आपके स्टैंडर्ड से मैंने एक कदम ऊपर ही रखा है, ताकि क्या है कि देखिए RSM-SSB और RPSC का कोई भरोसा नहीं है। अभी 1st ग्रेड का पेपर बनाया, कल आपने इंग्लिश की मेरिट देखी होगी, 180 पे गई, 189 पे गई थी, 189 पे EWS की, और 180 नंबर पास होने के लिए चाहिए, यानी कि 9 नंबर अतिरिक्त मेरिट गई है। और पेपर किस लेवल का था, मैंने खुद 1st ग्रेड का एग्जाम दिया है, मैं जानता हूँ अच्छे से कि पेपर किस लेवल का था। मतलब RPSC का ट्रेंड ही बदल चुका था पिछले से पिछली बार, यानी कि इस बार प्रीलिम्स दिया था मैंने, उससे पिछली बार मेंस भी दिया था, लेकिन इस बार वाला जो मेंस का पेपर था ना, मतलब मेरे दोस्तों ने मेंस पेपर छोड़ के आ गए, 2 पेपर दिए, उसके बाद टोटल 4-5 पेपर होते हैं, उसके बाद में 2-3 पेपर ही दे के छोड़ के आ गए, क्योंकि इतने टफ पेपर थे। समय के साथ में कभी भी ट्रेंड जो होता है वो बदलता रहता है ना, तो इसलिए हमें एक कदम एडवांस ही रहना है। 3rd ग्रेड है, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड का सोच के ही चलना है। और वैसे क्या है कि देखिए, बार बार पढ़ाई नहीं होती है, पढ़े एक बार करो, बढ़िया करो, और एक ही बार नोट्स बनाओ, बढ़िया बनाओ, ठीक है। बाकी 2-3 पेज छोड़ दो, लास्ट में कुछ एड ऑन करना है
और मेरा एक ही मानना है कि आप 10 पुस्तकें पढ़ें उससे अच्छा एक ही पुस्तक पढ़ो आप, ठीक है, और एक ही कंटेंट पढ़ो। मैं कहता हूँ कि आपको 1857 की क्रांति और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सभ्यता वगैरह, आप एमसीक्यू करो ज्यादा से ज्यादा, एमसीक्यू लाओ, एमसीक्यू 2 किताब रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक किताब पूरी करो, फिर सेकंड किताब एक और रखो, लेकिन कंटेंट नोट्स का यही रखो आप, ठीक है, नोट्स का, उससे ज्यादा इकट्ठा मत करो, भाई मैं ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने कल परसों भी कहा था कि राजस्थान के इतिहास की करके कम से कम 17-18 किताबें हैं, सबका अध्ययन हो चुका है, और वो सबसे निसार जो निकल रहे हैं वो निकाल के मैं आपको वापस दे रहा हूँ। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपन कोचिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्या है कि सीधा हलवा मिल जाए, ठीक है, बना बनाया, ठीक है। चलिए अब हम बिचौलिया और ये पहले जनजातीय आंदोलन कुछ पढ़ लेंगे, और उसके बाद में हम जो बिचौलिया आंदोलन, किसान आंदोलन है, उसके बाद में प्रजामंडल, उसके बाद में एकीकरण करके क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अभी आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली है।